सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और हनुमत जन्मोत्सव या जयंती, आप जो शुभकामना अभी लेना चाहें ले लीजिए, क्योंकि आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई हनुमत जयंती कहा जाए या जन्मोत्सव कहा जाए। बड़ी दुविधा है। अच्छा, मेरे मन में रंच मात्र भी ऐसा नहीं था कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाकर आपको बताऊं, लेकिन एक घटना घटी मेरे साथ। घटना ये घटी कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा यानी कल मुझे एक जगह हनुमान चालीसा की शब्दशः व्याख्यान के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने एक सुंदर सा पोस्टर बनाया और वो पोस्टर मैंने भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उस पर लिखा था हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा का शब्द शब्द व्याख्यान हमारे नाम के साथ। अब वो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद मुझे लगातार उस पर मैसेजेस, एक तरफ से अरे ये जयंती नहीं होता है, जन्मोत्सव इसको मनाइए, और क्या कहते हैं कि जन्मोत्सव तो वो जयंती तो मृत लोगों की होती है, हनुमान जी तो अजर अमर हैं, उनके लिए जयंती शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपको तो जन्मोत्सव लिखना चाहिए। हमारी तो सब खोपड़ी हिल गई। हम इतने बड़े कंफ्यूजन में आ गए कि साहब का हम ही तो नहीं गलत हो गए। फिर हमने खंगाले ग्रंथ, तो जो ग्रंथों से खंगाल कर लाए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज आप सब प्रमाण जान लीजिए कि जयंती या जन्मोत्सव या क्या। आइए चलते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेकर पाराशर संहिता का एक श्लोक आपके सम्मुख पढ़ता हूं। पाराशर संहितायाम हनुमत जन्म कथनम नाम षष्ठः पटला। साथ में यहाँ लिखा है, वह भी देखिए, लिखा है जयंती नाम पूर्वोक्ता हनुमत जन्म वासरः। हनुमत जन्म वासरः, वासर माने दिन, जन्म माने जन्म, हनुमत माने हनुमत। अच्छा, आप सोचेंगे ये आधा जा क्यों हो जा रहा है? तो एक बेसिक संधि होती है हनुमत, और जब इसके साथ जन्म लगाएंगे या जयंती कुछ भी लगाएंगे तो ये आधा ता जा के प्रभाव से आधा जा में बदल जाता है। हनुमत जन्म हो जाएगा ये। जैसे आप वो करते हैं सत और जन को जोड़ते हैं तो सत जन हो जाता है, आधा ता जा में बदल जाता है। वैसे ही हनुमत मत्ता में हलंत होता है तो आधा ता जो है वो जा को देख करके जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हनुमत जन्म या हनुमत जयंती इस तरह से आपको संस्कृत में लिखा मिलेगा, क्योंकि संस्कृत संधि के बाद लिखी जाने वाली चीज है। तो पाराशर संहिता में लिखा हुआ है कि पाराशर संहिता में कहा गया है कि हनुमत जन्म कथन के नाम से जो छठा पटल है उसमें कि जयंती नाम पूर्वोक्ता, पूर्व उक्त माने पहले से कहा जाता है। जन हनुमत जन्म वासरः, हनुमान जी के जन्मदिन को जयंती पहले से ही कहा जाता है। आगे और संस्कृत है, आज जयंती पर चर्चा है, कभी इस पर भी करेंगे कि पाराशर संहिता क्या। तो सबसे पहले तो पाराशर संहिता का कथन देखिए कि हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान वो जयंती कहा जाता है। अच्छा, और अगले प्रमाण पर बढ़ते हैं। अगला प्रमाण है स्कंद पुराण के तिथ्यादि तत्व में कहा गया। सबसे पहले तो ये जयंती शब्द का मतलब जयंती शब्द का मतलब जान ले। जयम पुण्यम च कुरुते जयंती मिति ताम विदुहु, माने जयंती है क्या? जयंती जो जय और पुण्य करवाती, माने जो जय और पुण्य की कारक है उसको जयंती कहा जाता है। तो जब आप किसी जयंती मनाते हैं इसका मतलब उनकी जय हो, उनका पुण्य, मतलब उनके पुण्य से उनके जय से उनको बढ़ाने वाली, तो जय का भाव देने के लिए, पुण्यशालिता का भाव देने के लिए आप जयंती शब्द का इस्तेमाल करते, प्रयोग करते। और ये कहाँ लिखा हुआ है? स्कंद पुराण में इसकी जो परिभाषा दी गई वो दी गई। अब उसके आगे आप तो अभी हनुमत जयंती पर अटके हैं, हम आपको बताएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जयंती लिखा है पुराणों में जी। आइए आपको दिखाते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके पहले आपको हनुमत जयंती के एक प्रमाण देते हैं। प्राचीन पुस्तकों के पन्ने हैं ये, कोई हम अपने मन से तो टाइप करवा के लाए नहीं। पुरानी किताबें हैं, शास्त्रीय स्वरूप में देखिए हनुमत जयंती लिखा है कि नहीं लिखा। यह हनुमत जयंती मनाने का एक प्राचीनतम पुस्तक में तरीका दिया गया था, उसमें लिखा हुआ है। तो आप देखिए, आप अब समझ गए हैं कि अगर हनुमत में जयंती जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? हनुमत जयंती, ये हो जाएगा। आधा ना हो, अंकी बिंदी कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लिखा है हनुमत जयंती शास्त्रीय स्वरूप धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में हनुमत जयंती के विषय में
विशेष विवरण नहीं आया है, परंतु वाल्मीकि रामायण एवं अन्य पुराणों में अवश्य ही विस्तार सहित लिखा गया है। यही कारण है कि भारतवर्ष में इस जयंती को भी बड़े ठाट से मनाया जाता है। इस जयंती को किस समय मनाया जाता है? इस जयंती को जहां जहां लिखा है सब जगह जयंती लिखा है, कहीं भी जन्मोत्सव आदि शब्दों पर कोई चर्चा नहीं आई है। जयंती शब्द का प्रयोग हनुमत जयंती के लिए, हनुमान जी की जयंती के लिए किया जा रहा है, बड़े ठाट से किया जा रहा है। और ये हम प्राचीन पुस्तकों में बता रहे हैं, ये हम अपनी ओर से बना के बिल्कुल नहीं लाए हैं। अच्छा अभी और आगे बढ़ते हैं, अभी जी भरा नहीं हमारा, आपका भी कैसे भर जाएगा? आप कहेंगे अरे भाई साहब ये तो संस्कृत में जयंती, चलो मान लेते हैं, हमारे हिंदी में तो हम जन्मोत्सव एक ऐसा तर्क देने वाला भी हो सकता है, इसके बाद कोई धड़ा तैयार हो जाए, तो हम आपको वर्तमान से जोड़े दे रहे हैं। आप श्याम सुंदर दास जी या श्री रामचंद्र शुक्ल जी, इनसे ज्यादा हिंदी जानते हैं? काशी नागरी प्रचारणी सभा से ज्यादा हिंदी जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? आइए प्रमाण देता हूं आपके लिए। चूंकि आप हमारी तरह किताबें थोड़े ना सर्च करेंगे, तो मैं विकिपीडिया खोज करके आपके लिए ले आया हूं। हिंदी शब्द सागर एक डिक्शनरी है। क्या है? एक डिक्शनरी है जी। ये शब्दकोश है, हिंदी का सबसे प्रामाणिक शब्दकोश माना जाता है। हिंदी शब्द सागर हिंदी भाषा के लिए बनाया गया बृहद संग्रह तथा प्रथम मानक कोश है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी है। इसका निर्माण नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। अगर थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट में हिंदी पढ़े होंगे तो नागरी प्रचारणी सभा का नाम सुने होंगे जरूर, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में। अब बाकी जो आगे हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो वो जानते ही हैं। इसके प्रथम प्रकाशन 1922 के बीच में हुआ और इसके प्रधान संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवान दीन, अमीर सिंह, जगन मोहन वर्मा सह संपादक थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र वर्मा ने भी इस महान कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान। यानी ये हिंदी शब्द सागर बहुत प्रामाणिक चीज है। अब आइए हिंदी शब्द सागर का वो पन्ना आपको दिखाता हूं। क्या देखिए, हिंदी शब्द सागर आप भी सर्च करेंगे, हिंदी शब्द सागर डिक्शनरी आपको मिल जाएगी। अब चीजें ऑनलाइन संग्रहित कर दी गई, आप काहे जाएंगे हमारे लिए हमारी तरह किताब खरीदने? तो आपको हम दिखाई दे रहे हैं। देखिए हनुमत जयंती जब आप उसमें लिखते हैं तो आ जाता है हनुमत जयंती। हनुमत जयंती संज्ञा स्त्रीलिंग, इसको तोड़ करके हनुमत धन जयंती बना दिया गया, अर्थात हनुमान जी का जन्मोत्सव। लिखा है कि नहीं लिखा है? हनुमत जयंती पुराणों के आधार पर वर्ष में 2 दिन मनाई जाती है। प्रथम चैत्र पूर्णिमा, जिस दिन उषा काल में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। द्वितीय कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, जो दक्षिण में विशेषता। तो हिंदी शब्द सागर में यानी हिंदियों की डिक्शनरी में लिखा है। अब आप ये नहीं कह सकते नहीं संस्कृत में लिखा, हिंदी में लिखा, संस्कृतों में लिखा, हिंदी में लिखा, बात बराबर, कोई दुविधा नहीं। अभी और संस्कृत के प्रमाण ले लीजिए। अभी हम श्री कृष्ण जयंती पर आए थे, उसकी बात बताते हैं। ये ग्रंथ में मिल गया हमको, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। प्रसंग देखिए, मतलब हनुमान जयंती तो छोड़िए, आज आपके दिल पे एकदम नस्तर चला रहे हैं हम। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जयंती भी कह लीजिए, श्री कृष्ण जयंती कह लीजिए, गीता जयंती कहिए, महावीर जयंती कहिए, सबकी जयंती मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, जयंती मनाइए। हाँ, मरे हुए लोगों की क्या मनाइए? अरे भाई, उनके लिए पुण्यतिथि शब्द प्रचलित है, पुण्यतिथि शब्द प्रचलित है। जयंती शब्द सबके लिए, जैसे जयंती सब बड़े बड़ों के लिए, मतलब ऐसे पुण्यात्माओं के लिए, सबके लिए, ईश्वरीय तत्वों के लिए, सबके लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जयंती एक कॉमन शब्द था, तो लोगों ने सम्मानवश अपने यहाँ समाज में जो संत हुए, जो हमारे आपके सामने लोग हुए, उनके नाम के आगे जयंती जोड़ना शुरू कर दिया। अब जोड़ना शुरू कर दिया तो क्या मतलब, वो जो असली शब्द है जयंती शब्द, उसको आप वहां से हटा देंगे? मतलब आपने मनुष्य के लिए प्रयोग कर लिया तो आप वहां से हटा देंगे? ये कोई जरूरी नहीं, ये तर्क तो बनता ही नहीं, किसी सूरत में नहीं बनता है। तो मृत लोगों के लिए आप मनाना चाहते हो तो पुण्यतिथि मनाइए, जयंती का चर्चा। हाँ, मतलब आप उनके लिए जयंती शब्द की बात काहे करें? आपको कहना नहीं मृत हो, आप पुण्यतिथि मना लो, आपकी मर्जी, लेकिन जयंती कहिए धड़ल्ले से, इसमें कोई दोष नहीं है। अब आते हैं रोहिणी सहिता कृष्णा मासी भाद्रपदेष्टमी अर्धरात्रा दधश्चोर्ध्व कलयापि यदा भवेत् जयंती नाम सप्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी इति स्कंदात सिंहार के इति दिया प्राक लिखितम रोहिणी योग एवाष्टमी जयंती नतु यदा कदाचित। आपको बेसिक मतलब समझा रहे हैं कि जब जन्माष्टमी पड़ती है भाद्रपद की अष्टमी में, और अगर वह रोहिणी के संग पड़े, रोहिणी एक नक्षत्र का नाम है, तो यदि वो रोहिणी के संग पड़े तो वो साधारण, मतलब उसका योग और बढ़ जाता है। तो साधारण जन्माष्टमी को तो जन्माष्टमी कहिए, लेकिन जब उसका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग पड़े तब उसको जयंती कहिए। मतलब जयंती जन्मोत्सव और जन्माष्टमी से ज्यादा उचित शब्द हो गया। पौराणिक विवरण दे रहे हैं आपको, पौराणिक विवरण दे रहे हैं। और आगे बढ़िए, देखिए विष्णु धर्मोत्तर में क्या लिखा है।
जय, और ये एक बड़ा पारण करने का, किन व्रतों में पारण उसी दिन कर लेना चाहिए, किसमें अगले दिन, इसका एक विवेचन मिला। तो उसमें लिखा कि जयंती शिवरात्रिश्च कार्ये भद्रा जयान्विते कृत्योपवास तिथ्यन्ते तदा कुर्याश्च पारणम। जयंती पढ़े तो जयंती यहाँ श्री कृष्ण जयंती यानी कि जन्माष्टमी के लिए ही आया है। शिवरात्रि पढ़े या भद्रा जया आदि कोई कार्य पढ़े तो कृत्योपवास यानी उपवास करने के बाद उसी तिथि के अंत पर पारण कर लेना चाहिए। ये पारण का। अच्छा, इसके आगे ये इसकी व्याख्या दी गई है कि ये जो श्लोक लिखा है हमने कि ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। अत्र जयंती शब्दों क्लियर किया गया, अत्र जयंती शब्दों, यहां जयंती शब्द जन्माष्टमी मात्र वचना, जन्माष्टमी के लिए ही आए। अरे दादा रे दादा, मतलब अभी तक हनुमान जयंती में ज्ञान दे रहे थे, अब ये देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी जिसकी जयंती कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे एक निवेदन करने हेतु बस आना हुआ कि उम्मीद करता हूं ये सारे प्रमाण आपने देख लिए कि हनुमत जयंती सही है। ये असल में जब से सोशल मीडिया का दौर आया तो किताबें तो लोग पढ़ने पढ़ाने की मतलब जहमत उठाने नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता काहे नहीं करते। आप किताब पढ़ लीजिए, हमारे जैसे लोगों को अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े। हम अपना बढ़िया हिंदी का क्लास पढ़ा रहे होते, हमको ये एक स्पेशल ये चैनल हमने ज्ञान भास्कर में बना दिया। हम इस पर हर उस चीज का फैक्ट चेक करेंगे जो सनातन के नाम पर सनातन के महिमा मंडन करने के बजाय उसकी महिमा को दूषित करता है। समझिए, सनातन में ऐसी बातें हैं जिन बातों को जानकर पहचानकर आप वाकई गर्वान्वित होंगे, लेकिन झूठी बातों को, अनर्गल बातों को, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। वो शूर्पणखा जाके इस्लाम का जन्म करवाई है और अरे मतलब कुछ कहना ही नहीं है, जाने क्या क्या है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कोरोना का वर्णन कर दिया है सब पर। हाँ, आपको जिसमें जिसमें दुविधा हो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम हर चीज का फैक्ट चेक लाएंगे, पुराण से लाएंगे। हम कोई यूट्यूबर नहीं है कि हम बस सेंसेशन पैदा करने के लिए आपके लाएं, लेकिन हृदय में पीड़ा होती है कि जो सही है जब हम उसको गलत करने लगते हैं। हिंदी का शिक्षक होने के नाते स्पीसीज के बालकों को पढ़ाता हूँ, तो उनको पढ़ाते पढ़ाते हमें लगा यदि मेरा ज्ञान खाली उन छात्रों तक सीमित रह जाएगा, समाज के काम ना पाएगा, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए इस ज्ञान भास्करम चैनल को बनाया है कि हम समाज में जो भाषा के नाम पर ये अनाचार फैला हुआ है, इस भाषाई अनाचार को दूर कर सकूं। बस इस शरीर का हेतु इसी में सध जाएगा। भगवान की कृपा बनी रहे। तो अब सवाल उठता है, सर जयंती कहें कि जन्मोत्सव? फिर से तो हनुमत जयंती कहिए, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। अब हनुमत जन्मोत्सव या हनुमान जी का जन्मोत्सव ऐसा कहते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हनुमत जन्मोत्सव ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है, आप कह दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जयंती कहेंगे तो ज्यादा अच्छा, जयंती कहेंगे तो ये ज्यादा प्रामाणिक है, ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए आप सबको हनुमत जयंती की शुभकामनाएं। भगवान हनुमान आप पर कृपा करें। आपके दिल में हनुमान जन्मोत्सव हो तो हनुमत जन्मोत्सव की भी आपको शुभकामनाएं, लेकिन जयंती की ज्यादा शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपके मन में सोशल मीडिया का ये जो कौवा कान ले गया वाला ये फितूर था, अब दूर हो गया होगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार का संशय आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आपको ऐसे किसी और विषय पर वीडियो या प्रामाणिक स्रोत जानने की इच्छा हो, वह भी कमेंट करिएगा। ज्ञान भास्करम इसीलिए बनाया गया है कि हम आपके ऐसे संशयों को दूर कर सकें। भगवान की आप पर कृपा हो, सदा सर्वदा आनंदित रहें, यही शुभकामना।